हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन हो जाते हैं आप लोगों को मिले हुए, तो मुझे खुद को यूँ लगता है कि एक बार सेहत भी पूछ लेनी चाहिए। हम लोग आगे की असाध्य वीणा कविता पढ़ रहे हैं, BA पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में। प्रियंवद राजा के दरबार में आया है, राजा ने आसन दिया है, बिठाया है और वीणा का इतिहास बताया है जितना वो जानता है। पूरा तो इतिहास न जानता किंतु सुना है। प्राचीन किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने इसे गढ़ा था। तो केस कंबली गुफा गहने खोला, कंबल धरती पर चुपचाप बिछाया। उसने भी कंबल खोल लिया, धरती पे बिछा दिया। अस्पर्श छुअन से छुए तार याद आया और धीरे से बोला, राजन पर मैं तो शिष्य साधक हूँ नहीं, मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। यस, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी है। पर राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। वो तो शिष्य है, सीख रहा है। वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीटी तक, असाध्य वीणा, तीनों एकदम प्रेम में, आदर में, विस्मय में भरकर बोलता है वो। ध्यान मात्र इनका तो गदगद विभल करने वाला है, इनका तो ध्यान मात्र भी गदगद विभल करने वाला है। आदमी इनका नाम लेकर पवित्र हो जाए, जुबान सुख में आ जाए। बहुत सी चीज़ें हम मानते हैं कि ये बोल दो तो मन खुश हो जाता है, जुबान तृप्त हो जाती है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो गई। इतना सा बोल के प्रियंवद एक बार चुप हुआ और सभा मौन हो गई। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक लिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद का सोता है। प्रियंवद ने वाद्य को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे उस पर झुककर और तारों पर अपना मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी कि अरे प्रियंवद सो गया क्या। केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, या ये तो नहीं है कि केश कंबली वीणा को बजा नहीं पाया और सो गया, हार मान ली, पराभूत हो गया। और क्या यह वीणा सचमुच में असाध्य है, ये ख्याति इसकी इसी नाम से जो है वो सत्य तो नहीं है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं को शोध रहा था। लेकिन उस स्पंदित सन्नाटे में, विरोधाभास अलंकार, सन्नाटा स्पंदित हो रहा है। स्पंदन यानी धड़कन की सी मध्यम आवाज, और सन्नाटा यानी खामोशी, चुप्पी। लेकिन एक होता है जब चारों तरफ चुप्पी हो, शांति हो, खामोशी हो, तब भी कोई आवाज महसूस की जा सकती है। उस स्पंदित सन्नाटे में बस वहां सन्नाटा ही धड़क रहा था। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, और फिर कभी करेक्शन करते, नहीं स्वयं को शोध रहा था। वीणा को साध रहा था उस सन्नाटे में, फिर कभी कहते नहीं, वीणा को नहीं साध रहा था, स्वयं को शोध रहा था। शोधन करना, शुद्ध करना, ढूंढना, शोध करना, पता लगाना। प्रियंवद न सिर्फ खुद को ढूंढ रहा था बल्कि अपनी शुद्धि भी कर रहा था, अपने को पवित्र कर रहा था। अपनी जो कलमश कह सकते हैं, मुझे नहीं नजर आता, लेकिन कविता की भाषा में बोलूं तो प्राकृतिक मानवीय बुराइयां खुद से दूर कर रहा था, मिटा रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। वह उस सघन निविड़ में, एकदम घने अंधकार में, उस नीरव सन्नाटे में, उस किरीटी तरु के पास पहुंच चुका है मानसिक रूप से, और स्वयं को उसको समर्पित कर रहा है, सौंप रहा है किरीटी तरु को कि ये मैं हूं, मुझे तुम ले लो। किसी को इतना योग्य पाना कि खुद को उसको सुपुर्द कर देना बहुत अनोखा एहसास है, बहुत अलग एहसास है। और ये एहसास अभी प्रियंवद ले रहा है, किरीटी तरु को समर्पित कर रहा खुद को। कौन प्रियंवद है कि दम्भ कर इस अभिमंत्रित कारवाद्य के सम्मुख आवे।
कह रहा हूं कौन प्रियंवद है? प्रियंवद कौन इतना बड़ा हो गया जो इस अभिमंत्रित लकड़ी के बाजे, किरीटी तरु की लकड़ी से बने हुए, वज्र कीर्ति के बनाए हुए, जीवन भर की साधना से बने हुए वाद्य यंत्र के सामने आकर उपस्थित हो जाए, बजाने का दावा कर ले? कौन बजावे? वह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। कौन बजा सकता उस वीणा को जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही किसी की? भूल गया था केश कंबली राजसभा को, केश कंबली राजसभा को टोटल भूल चुका था। वो इस समय राज दरबार में है ही नहीं। वो उस गिरी प्रांतर के उस घने जंगल में, उत्तराखंड के उस गिरी प्रांतर के उस घने जंगल में, उस किरीटी तरु के समक्ष है जिसकी लकड़ी से ये वीणा निर्मित हुई है, बनाई गई है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। कंबल भर की दुनिया में, उस वीणा में वो अपने को विलीन कर चुका है। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, आप इस साक्षी के आगे यानी प्रियंवद के आगे ये सभा, ये राजा, ये रानी कोई नहीं है। उसके सामने किरीटी तरु है जो जीवित है, उसके लिए सबसे पवित्र, मूल्यवान, आराध्य, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप परमपद। वह किरीटी तरु जिसकी ऊंचाई इतनी थी, जिसके डालियों की कि बर्फ के पहाड़, उसकी चोटियां, इसके कानों में रहस्य कहा करते थे, यानी दोनों की ऊंचाई बराबर थी, दोनों बतियाया करते थे, ऐसा मालूम होता है। उसके कंधों पर बादल सोते थे, डालियां इतनी हरी भरी, इतनी विशाल थी। उस पेड़ को संबोधित कर, उस तरु को संबोधित कर, नीरव एकालाप प्रेम। नीरव और एकालाप फिर से विरोधाभास अलंकार, लेकिन विरोध का आभास होता है, विरोधाभास में विरोध होता नहीं है, विरोध का आभास होता है। नीरव एकालाप हम सब करते हैं। लेटे लेटे खुद ही अपने प्रिय पात्र से बात करें या जिससे झगड़ा हुआ उससे, उसके पक्ष में बोले, अपनी तरफ से बोले, ये जो हम आपस में बिना किसी से उलझे, बिना किसी को सामने भौतिक रूप से खड़े किए, मानसिक रूप से जो हमारी बातचीत चलती है, वो नीरव एकालाप ही तो होता है। ओ विशाल तरु, अब इसकी बातचीत शुरू हो गई है। ओ विशाल तरु, जैसे किसी से काम करवाना हो, नटखट बच्चे को भी हम कहते हैं ये लड़का बहुत काम करता हमारे, ये लड़की तो इतनी सीधी है, इतनी मतलब लल्लो चप्पो करके, बटरिंग करके बच्चे को बहला फुसला के भी हम काम में लगा लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर किरीटी तरु को ये मना रहा है। इसका जो अर्थ है ये बहुत छोटा वैसे नहीं है कि बच्चे को मना लिया वहाँ तक है, साधना कर रहा है, उसके सामने स्तुति गायन किसी अवस्था में है वो। ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। प्रकृति चित्रण अब इस किरीटी तरु के माध्यम से बहुत ही उम्दा श्रेणी का, बहुत उत्कृष्ट स्तर का प्रकृति का रूप इसमें देखने को मिलेगा अलग अलग तरह से। ओ विशाल तरु है बहुत बड़े वृक्ष, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। सैकड़ों हजारों बसंत और पतझरों ने जिसका रूप संवारा। देखिए एक एक पंक्ति में कई अर्थ हैं। हम लोग पतझड़ को नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, बसंत को ऋतुओं का राजा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुभव की बात है कि अनुभव हमें समृद्ध करते हैं, दुख के भी सुख के भी। जीवन में सिर्फ मीठा ही खाया हो, नमकीन नहीं खाया हो तो हम एक स्वाद से अनजाने हैं। दुख का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुख, परेशानियाँ, परिस्थितियाँ ये सब हमें उबरना सिखाती हैं और हमारे अनुभवों की पिटारी बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर भी पतझड़ और पल्लव दोनों है। कितनी बार पतझड़ आए, उसके सारे पत्ते टूट गए, कितनी बार पल्लवन नई कोपले फूटी और उसका नित रूप संवारा। इसी से हम संवरते हैं, सुख से, दुख से, हंसी से, गम से, सब से हम बड़े बनते हैं, समृद्ध होते हैं।
कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी। बारिश होती है तो जलाभिषेक की तरह है, और जुगनू जब टिमटिमाते हैं तो ऐसे लगता है कि इसकी आरती उतारते हैं। दिन भौरे कर गए गुंजरित, और दिन में भौरे जो घूमते रहते हैं वो इसके दिन को रंगीला बना जाते हैं, गतिमय बना जाते हैं। रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। झिल्ली एक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा ही है, जिसकी आवाज आप कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ रात में गूंजती है, और अनथक मंगल गान सुनाए। अनथक बिना थके शुभ के गीत गाए। घरों में ब्याह शादियों में जो देवी के भजन गाए जाते हैं, माता के भजन गाए जाते हैं, सुहाग भाग के भजन गाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि उनको भी मंगल गीत कहा जाता है। और अनथक, हालांकि थकते ही है, बहुत सी चीज़ों को बेतुका कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी उस रूप में नहीं है। वो कह रहे हैं कि झिल्ली जो है बिना थके, जैसे कोई बहुत उत्साह में आकर किसी को शुभ के आशीर्वचनों के रूप में कोई गीत सुनाए, उसकी एक लंबी श्रृंखला सुनाए, वैसे ये झिल्लियाँ करती हैं। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्ह खग कुल की मोत भरी क्रीड़ा, काकले डाले डाले को कपा गई। और सुबह सांझ अनगिन अनचिन्ह खग कुल, बहुत सारे पक्षियों की तो हम बिरादरी नहीं जानते, बहुत सारे पक्षियों को हम देख के पहचानते, उनका नाम नहीं जानते, वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं जानते। जितना हम घूमते उतना ज़्यादा इनको देखते तो रहते हैं, लेकिन सारा हमको नामकरण पता नहीं होता है। तो कवि ने भी एक मोटा मोटी बता दिया है कि सांझ सवेरे अनगिन, सुबह और शाम अनगिनत अनचिन्ह खगकुल, जिनकी पहचान पता नहीं है, वो किस तरह के पक्षी हैं, लंबी चोंच, छोटी चोंच, कटफोड़वा, दर्जन चिड़िया, नीलकंठ, कटफोड़वा, पता नहीं कितने कि अनचिन्ह खगकुल, पक्षियों की एक पूरी वंशावली, पक्षियों का पूरा कुनबा, पूरी बिरादरी, जिनके पूरी तरह से हम नाम से भी परिचित नहीं है, गुणों से परिचित नहीं है, खासियतों से परिचित नहीं है, वो इसकी डालियों पे मोत भरी क्रीड़ा काकरी करते हैं। जैसे छत पे छोटे बच्चे मोहल्ले भर के घूमे फिरे, छत को कपा दे, नीचे से लोग बोलते रहे अरे क्या कर रहे हो, छत को रौंद दिया एकदम। तो इस वृक्ष की डालियों पर सुबह शाम बहुत सारे पक्षी मोत भरी क्रीड़ा काकरी करते हैं, खुश खुश होकर के अटखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं, जो पक्षियों के खेल होते हैं। डाली डाली को कपा देते हैं। ओ दीर्घ काय, ओ बहुत विशाल काया वाले वृक्ष, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, सारे के सारे झारखंड के बड़े भाई, यानी भाई बहन कोई वनों का थोड़ी होता है, लेकिन आकार में ये जंगल बहुत बड़ा है। तात सखा गुरु आश्रय, भाई मित्र गुरु और शरणगाह सहारा, त्राता महच्छाय, मुसीबत से बचाने वाले, रक्षा करने वाले, त्राता महच्छाय, बहुत विशाल छाया वाले। और व्याकुल मुखरित वन धनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, व्याकुल मुखरित वन धनिया, ध्वनियाँ हजारों तरह की होती है जंगलों में, खूब तरह के कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ, पक्षी, पशु होते हैं वहाँ, उनकी व्याकुल भी और मुखरित भी। कोई भूख से, कोई भय से, कोई निद्रा से, उद्विग्नता से, अलग अलग प्रकार से आवाज़ें लगाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। तो ये व्याकुल और मुखरित, मुखरित यानी जोर से निकाली गई आवाज़, उसके वृंदगान के मूर्त रूप। एक समूह में अगर उन सब आवाज़ों को लिया जाए तो उसके तो मूर्त रूप हो, जिसको देखा सुना महसूस किया जा सकता है। मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, ऐसे उस वृक्ष को मैं देखूं, मैं सुनूं, मैं उसका ध्यान लगाऊं। अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे। अनिमेष बिल्कुल पलक बंद करके, स्तब्ध बिना हिले डुले, संयत अपने को एक जगह इकट्ठा करके, बिना बेचैन हुए, संयुक्त खुद को जोड़कर, निर्वाक बिना बोले,
कहाँ साहस पाऊं कि तुझे छू सकूं? मेरे में इतनी कहाँ हिम्मत है कि मैं तुझे छू दूं, तेरा स्पर्श कर लूं। तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा कहाँ साहस कि मैं तुझे छू सकूं। तेरी काया को छेद कर बांध कर जो वीणा बनी है, कौन सी प्रतियोगिता में, कौन सी स्पर्धा में मेरे हाथ तारों को आघात करें। जब वीणा बजाएंगे तो तारों को बजाना पड़ेगा, ये चोट करना सेंस में ले रहा है कि मेरी क्या औकात, क्या हैसियत कि मैं तुझसे बनी हुई वीणा को छूं, उसको चोट पहुंचाऊं और वो बजे और वो संगीत निकले जिसे रचने में, उस संचित संगीत को मैं हिला दूं जिसको रचने में न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। कितनी जिंदगियां आहुतियों के रूप में समर्पित हो गई जिस वीणा को बनाने में, जिस संगीत को रचने में। मेरी क्या स्थिति है, क्या हैसियत है कि मैं उस वीणा को छूं, उस संगीत को मैं व्यावधान पहुंचाऊं, व्याघात करूं, चोट दूं और वो बजे? नहीं नहीं, ये मेरी हिमाकत होगी, मुझसे नहीं होगा। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही, और इस वीडियो को आप सुनिएगा, देखिएगा और सिलेबस में इस कविता से बने रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ कविता के। बाय।